सहारनपुर वैसे तो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ हमारा जिला है। एक समय पे उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में आज हमारा देश है, हम अपना पूरा बाजार दूसरों को दे रहे हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां बड़े नारे तो दिए गए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम ऐसे नारे दिए गए। इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। और तब जब टैरिफ लग गया है, जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैकेज नहीं मिला किसी को। महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सरकार इमोशन से चल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए जागरूक जनता से हमारी अपील होगी, किसानों से, नौजवानों से, कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाएं। SIR को लेकर लगातार अफरा-तफरी मची है लोग नहीं, SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, BLO फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, BLO को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, BLO जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म भरते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने SIR में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए सरकार ने ही ये कहा है कि 3.5 करोड़ यहाँ से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। SIR वोट काटने का है। और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। और देखिए, SIR को बहुत सिंपल बनाना चाहिए था। आधार पर हम जितने लोग खड़े हैं सबके आधार बने हुए हैं। आधार को ये मानक नहीं मान रहे हैं। आधार में जो डॉक्यूमेंटेशन की है, जो रिकॉर्ड तैयार किया, वो आखिरकार क्यों किया है? हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं आधार में, हमारी आई का प्रिंट है आधार में, हमारा अकाउंट खोलने में आधार है, पासपोर्ट खोलने में आधार है, रजिस्ट्री कराने में आधार है, बैंक अकाउंट में आधार है, एडमिशन में आधार है, हर जगह आधार है, किसी भी सरकारी स्कीम के लिए आधार है। लेकिन आधार को इन्होंने खत्म कर दिया। सोचिए आप, तो साजिश है कि नहीं है? देखिए, घोसी पहले भी जीते थे, फिर भी जीतेंगे। हमारा एक साथी इंडिगो के बारे में पूछ रहा है। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है